गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और तालीम के नाम से ये शहर जाना जाता है। आज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका जो उद्देश्य है वो बैंकों का निजीकरण है। निजीकरण को सरकार खत्म कर रही है, ये उनका मानना है। पूरे देश में सरकार ने सारे विभागों को निजीकरण कर दिया गया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बैंक एम्प्लॉयज और बड़ी संख्या में राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से ये कलेक्ट्रेट के लिए कूच करेंगे। वहीं एक मेमोरेंडम भारत सरकार वित्त मंत्री के नाम देंगे जिसमें ये निजीकरण रोकने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है सरकार ना तो पेंशन दे रही है और ना पेंशन को स्थायी रूप से कर्मचारियों की भर्ती कर रही है और सर्विस चार्ज के नाम पर गरीब लोगों के चार्ज से खाते से पैसे भी काट रही है। ये उनका कहना है। इन्होंने मांग की है कि अगर शीघ्र ही निजीकरण बंद नहीं हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन रूप किशोर के साथ वीरेंद्र राव की रिपोर्ट। का घर है, मैं कैनरा बैंक से यहाँ पे आई हूँ। पूरी देश में आज जो है बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज जो है निजीकरण को लेकर आंदोलन जारी हुआ है, प्रदर्शन कर रहे हैं आप। तो कौन सी ऐसी ऑथेंटिक मांग है जिसको लेकर आपने यहाँ प्रोटेस्ट किया? जैसा कि मेरी मैम ने बताया, मेरी साथी ने, कि हम बैंक के निजीकरण के विरोध में कर रहे हैं। दूसरा, हम जो चाहते हैं अतिरिक्त भर्ती ना हो। तो तीसरा है, हम पुरानी पेंशन अपनी वापस चाहते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी काम करता है तो वो चाहता है कि आफ्टर जॉब उसे इनकम उसकी रहती है। और अब बैंक ने क्या कर दिया है, या सरकार क्या चाहती है कि हम एक मुश्त पैसा दे देंगे या एक मुश्त पैसे से उसकी पूरी जिंदगी जो बची हुई जिंदगी है वो आसानी से कट जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम थी वो दोबारा लागू की जाए, जिससे आफ्टर रिटायरमेंट की जो लाइफ है वो एक बैलेंस रहे। चौथी जो हमारी डिमांड है वो हम चाहते हैं कि बैंक में जो अतिरिक्त शुल्क लग रहे हैं ये हमारी नहीं है, ये हम जनता के पक्ष में खड़े हैं। तो सर्विस चार्ज हम चाहते हैं जनता भी हमारे साथ आए, जिससे सरकार तक बात जो है इजीली पहुंची जा सके। अतिरिक्त शुल्क है, एटीएम के लिए 590 रुपये, 136 रुपये काटे जा रहे हैं, क्योंकि एक जो पूंजीपति है, बड़ा कारोबारी है, वो तो दे सकता है, पर जो छोटा इंसान है जिसकी इनकम ही 100 रुपये पर डे है, वो कहाँ से 590 रुपये जाएगा। और सरकार ये चाहती है कि हर खाते पे एटीएम हो, हर के पे मैसेज जाए, सब लोग ऑनलाइन फैसिलिटी चलाएं। या इन शुल्क के साथ ये फैसिलिटी हर व्यक्ति को दी जा सकती है या व्यक्ति ले सकता है। मेरा सरकार से यही क्वेश्चन है। इसी के तहत हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम कलेक्ट्रेट के जाके ज्ञापन। क्या आपकी ये भी मांग है कि बड़े बड़े उद्योगपतियां हैं जिनसे वसूली नहीं हो रही है, जिन्होंने लोन ले लिया गया है और सरकार उनसे वसूली नहीं करी, और बैंक जो है बैंक एम्प्लॉय है उनमें इस बात को लेकर आक्रोश किया है कि आखिर उनसे वसूली क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है? हाँ बिल्कुल, हमारी मांग है कि एक आम जो रिक्शा वाला होगा या आम एक जो स्ट्रीट वेंडर है जिसको हम पीएम स्वनिधि के तहत लोन देते हैं, उसकी वसूली करने के लिए बैंक सारे तिकड़म लगा लेगी। एक छोटा से छोटा 50,000 का लोन ले लीजिए, 2 लाख का लोन ले लीजिए, उसको वसूल करने के लिए बैंक सारे दाव पेच लगा लेगी। लेकिन जहाँ बात बड़े बड़े पूंजीपतियों की आएगी, बहुत बड़े बड़े कारोबारियों की आएगी, उनके लिए ऋण माफी क्यों? छूट चाहिए छोटे इंसान के लिए, जो बिल्कुल गुजर बसर करने वाला है, जो रोज कमाकर खाता है, उसको भाई छूट की जरूरत है या छूट पूंजीपतियों को है। तो बिल्कुल इस बात पर गुस्सा है। आप बड़े जो हैं, पहली बात तो उनको जब लोन दिए जा रहे हैं तो उनसे वसूली की प्रक्रिया और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होनी चाहिए, और भी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, उनके लिए लॉज और भी ज्यादा टाइट करने चाहिए। सरकार ने बैंक कम कर दिए, इसके पीछे क्या रीजन है? सरकार ने सरकार ने बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, जो और बैंकें थी वो भी बंद कर दी गई, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, सरकार का इस पे जवाब है, जो बैंकों का मर्जर हुआ है, सरकार का इस पे जवाब है कि हमारे पास तो पहले से ही स्टाफ इतना ज्यादा है, उसमें से स्टाफ को कैसे कम किया जाए। अरे ऐसे कैसे मुमकिन है कि आप कम स्टाफ पे, और वो यही तो तरीका है, कैसे हम पर प्रेशर बनाया जाएगा। हमारा काम जो 9:45 से और 4:45 बजे तक का है, क्यों एम्प्लॉय 6:30 बजे और 6 बजे फ्री हो रहे हैं? ऐसे ही तो फ्री हो रहे हैं क्योंकि अतिरिक्त भर्तियां नहीं करना चाहते, क्योंकि बैंकों का विलय कर रहे हैं। न ज्यादा बैंकें होगी, न ज्यादा सरकारी नौकरी होगी, न बैंक के न सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में से हमको तनख्वाह देनी होगी, क्योंकि हमारी तनख्वाह जो सरकार दे रही है उन पर भी तो अतिरिक्त भार है। वो ऐसी प्राइवेट बैंक खुल जाएंगे तो 10-10 हज़ार में नहीं रख लेंगे, क्यों हमको 60,000 तनख्वाह देंगे? ये
वो है। बैंक में टेंडर प्रक्रिया चल रही है, प्राइवेट लोग रखे जा रहे हैं, उसके बारे में क्या है? सर आपका नाम क्या है? गौरव तिवारी। तो आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस संदर्भ में चल रहा है? तो संदर्भ ये है कि बहुत सारी हमारी मांगे हैं, उसमें की कुछ प्रमुख मांगे हैं कि बैंकों के और सरकारी डिपार्टमेंटों के जो निजीकरण की बात चल रही है, हमारी मांग पूर्ण रूप से उसके लिए हड़ताल है। हम निजीकरण का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। दूसरी, बैंकों की एक स्थिति ऐसी हो गई है कि एक एम्प्लॉय पे 3 एम्प्लॉय का काम है, एक क्लरिकल पे 3 क्लरिकल का काम है। वो बंदा 40 की एज पे नहीं पहुंच पाता, उससे वैसे वो डायबिटीज का शिकार हो जाता है, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है। और बहुत से तो हमारे ऐसे साथी हैं जो बैंक में ऑन ड्यूटी काम करते हुए कार्डियक अरेस्ट से भी उनकी डेथ हो गई। स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया, लेकिन विडंबना देखिए, उनके परिवार को अभी तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है। जब तक सारे लोगों को इतनी सारी वैकेंसी खाली पड़ी है, उन पर भर्तियां नहीं होंगी तो इस तरह के हालात होंगे। तो हम अपने साथी को नहीं खोना चाहते, इसलिए हम हड़ताल पे हैं और हमारी प्रमुख मांग है इसमें स्टाफ। आज से पहले एक पीसीडी की एक जॉब हुआ करती थी बैंक में, जिसे कहते हैं हम चपरासी, प्योन कम दफ्तरी। आज के ज़माने में अगर आप पूरी इधर देख लें, 100 ब्रांचें होंगी तो कहाँ से 10 पीसीडी सरकारी हैं, सारे पीसीडीओं की खाली पड़ी हुई है। बैंक कहती है बाहर से कोई भर्ती नहीं होगी, टेम्परेरी बेस का लड़का लाओगे नहीं, तो क्या हम हाथ से उठा के पानी पी लें, हाथ से उठा के रजिस्टर ले जाएं, हाथ से उठा के सारे काम कर दें? पीसीडीओ की कोई भर्ती नहीं हो रही, सारी धांधलीबाजी चल रही है, निजीकरण चल रहा है। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा तरीका है कि सरकार ने सोच लिया कि बैंकों को बर्बाद कर देंगे। इन्होंने आईडीबीआई को 2014 में आते ही सोच लिया था बर्बाद कर देंगे, और आज के टाइम पे आईडीबीआई को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और भी बैंकों को निजीकरण विलय करने के बाद बर्बाद करने के पूर्ण रूप से प्लानिंग में है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हम भी माध्यम से सरकार से कह सकते हैं कि बैंक कोई रेलवे डिपार्टमेंट नहीं है कि एक सिंबल रेलवे हो गया। बैंक इतनी सारी PSU बैंक है कि हम अगर 22 करोड़ 25 करोड़ अगर सड़क पे उतर गए और संसद का घेराव कर दिया तो कुछ ना करना पड़ जाएगा। हम वो व्यक्ति नहीं है जो दूसरे व्यक्ति को अपना सोच के चलें या दूसरे व्यक्ति को मान के चलें। हम अपना आदर्श ट्रेड यूनियन के नेताओं को मानते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बोगड़ा भी ट्रेड यूनियन में रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी आज के संसद में हमारी कोई मांग उठाने वाले व्यक्ति नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण एक है कि हमारे संसद में कम्युनिस्ट सांसदों की संख्या कम है। वो एक ट्रेड यूनियन के नेता हुए करते थे जो संसद में एक मजदूर की आवाज को उठाते थे। आज की मीडिया बिक चुकी है। प्रिंट मीडिया को छोड़ के आपका टोटल सारे न्यूज चैनल मीडिया सब बिक चुका है। वो हमारी बात को नहीं उठाते। हम आज भी यही कहते हैं कि हमारी मांगों पे हम टिके हुए हैं, डटे हुए हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। लोग कहते हैं आंदोलन करने से क्या होगा, जुलूस निकालने से क्या होगा, सड़कों में बैठने से क्या होगा। तो उन भैरों को हम अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं कि हम सत्य बोलने अटल हैं और अपनी मांगों से डटेंगे नहीं। लाल चलाओ।